एक बार पांडु पुत्र सहदेव भ्रमण कर रहे होते हैं अपने राज्य में। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो कि पहले से ही विवाहित थी, वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना रही होती है। फिर सहदेव अपने मन में सोचने लगे कि जो एक स्त्री अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती है, भगवान से विनती करती है, और वही स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ कैसे संबंध बना सकती है? यह प्रश्न सहदेव को लगातार परेशान कर रहा था। तब सहदेव ने सोचा कि इसका उत्तर मुझे भीष्म पितामह अवश्य देंगे। तब सहदेव भीष्म पितामह के पास आते हैं और भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे पितामह, आज मेरे मन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठा है, उसी का निवारण करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब सहदेव की बात सुनने के बाद भीष्म पितामह कहते हैं कि सहदेव, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निश्चिंत होकर के पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब सहदेव भीष्म पितामह से कहते हैं, हे पितामह, जब मैं आज हस्तिनापुर में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो कि विवाहित थी, वो किसी पर पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। वो तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो वो कैसे अपने पति को धोखा दे रही थी? पितामह, मुझे ये भी बताइए कि हमें किस प्रकार की स्त्री से दूरी बना करके रखनी चाहिए। अब भीष्म पितामह सहदेव की बात सुनने पर कहते हैं, पुत्र, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा और इसको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। भीष्म पितामह सहदेव को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उत्तर देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे शास्त्र विद्या के साथ साथ नक्षत्र विद्या का भी पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत सुंदर थी। अब उस पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वो बहुत घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी का हाल ही में प्रसव हुआ था और वो अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वो पंडित अपनी पत्नी को ऐसे प्रसन्न देखकर उससे कुछ नहीं कहता और वो अपनी पुत्री का नाम प्रेमा रखता है। प्रेमा अपने माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। देखते ही देखते प्रेमा कब विवाह के योग्य हो गई पता ही नहीं चला। अब पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वो पंडित अपनी पुत्री का जन्म कुंडली देख करके बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। इसलिए वो अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती तो पंडित अपनी पत्नी की बातों को टाल देता था, क्योंकि प्रेमा की कुंडली में एक ऐसा दोष था जिसके कारण जो भी प्रेमा से विवाह करेगा उसकी मृत्यु 2 से 3 साल के भीतर हो जाएगी। इस वजह से वो पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। उस पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देख करके मोहल्ले वाले लोग भी उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को गायत्री नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बहन, तुम अपनी पुत्री प्रेमा का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? तब वो पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मेरे पति से मैं अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूँ तो वो मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से जरूर करूंगी। अब इतना कहकर पंडित की पत्नी वहां से चली गई और जाकर घर में गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब पंडित घर आया तो पंडिताइन क्रोधित होकर के उस पर बोली, सुनिए, अब मैं आपकी कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग भी अब हमें ताना देने लगे हैं कि जवान बेटी को घर में बिठाया है। अब वो पंडित बेचारा अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी वो 2-3 साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या पंडित अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या उनका पति जीवित रह पाएगा। पत्नी की बातें सुनने के बाद पंडित को भी लगा कि चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही दिनों में उस पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक सही चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई।
जब ये बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली तो पंडित को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई थी। प्रेमा का उसकी ससुराल में उसके पति के बाद कोई नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के घर आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद पत्नी के कहने पर फिर से पंडित ने उसके लायक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के बाद फिर से प्रेमा का पति मर गया। अब जब 2 बार ये हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने प्रेमा के विवाह की तीसरी जगह बात कराई और उसका विवाह किया, तो जब विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी, तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुम जहां जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अब अपने पिता की ऐसी बातें जब उस पुत्री ने सुनी तो वो सुनकर दंग रह गई। साथ में वो पंडित की पत्नी भी दंग रह गई। उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कह दिया। अब वह पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में तो बताना नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र उसके विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वो 2-3 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। उसकी मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। प्रिय, अब हमारी भी उम्र हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे। कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी। अगर वो अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा से उसके बाल बच्चे हो जाएं, तो वो बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। पति की बातों को सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। वो सोचने लगी कि मैंने अपने पति से कितना बुरा भला कहा था, परंतु उन्होंने हमेशा हमारी पुत्री का भला ही चाहा, इसीलिए वो उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब पंडित की पुत्री को विवाह हुए 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में प्रेमा को 2 पुत्र प्राप्त हुए। बड़े पुत्र का नाम था धीरज और छोटे पुत्र का नाम था अयांश। अब ऐसे ही समय बीतता रहा, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। इस वजह से वो पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वो अपनी 2 संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वो अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय के बाद पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वो बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक बहुत बड़ा व्यापार था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम था हरी। वो उसके बगल वाले गांव में रहता था। प्रेमा का छोटा बेटा अभी भी पढ़ाई कर रहा था। जब प्रेमा का बड़ा बेटा बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की से करा दिया। उस लड़की का नाम सलोनी था। वो बहुत ही शर्मीली थी और साथ ही रूपवती भी थी। धीरज की पत्नी बनने के सारे गुण सलोनी के अंदर थे। सलोनी जिस गांव से थी उसी गांव में हरी रहता था। जब धीरज की शादी हो गई तो कुछ दिनों के बाद धीरज फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़ करके शहर में व्यापार को संभालने के लिए चला गया। धीरज ये समझता था कि अभी उसका छोटा भाई पढ़ रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए और उसकी माँ की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए धीरज ने अपनी पत्नी सलोनी को गांव में छोड़ने का फैसला किया। जब भी सलोनी को कुछ चाहिए होता था तो धीरज हरी से कह करके सलोनी को वो चीजें दिलवा दिया करता था। अगर सलोनी को कहीं आना जाना भी होता था तो धीरज हरी से कह करके सलोनी को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। सलोनी भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी और अपने पति धीरज से बहुत प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। अब अचानक से एक दिन हरी धीरज के घर आया। उस दिन धीरज की पत्नी सलोनी घर पर कोई काम कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी जी कहाँ हैं, बाहर आ जाइए। आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने तुरंत मुझे आपके पास भेजा है और आपसे मिलना चाहते हैं। तब सलोनी ने
हरि की इतनी बात सुनी तो वो भागती हुई हरि के पास पहुंची। अब इतने में सलोनी की सासू माँ भी आ जाती हैं। हरि कहता है कि माँ जी, सलोनी भाभी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने मुझे इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब सलोनी की सास ने हरि की बात सुनी तो सलोनी से कहने लगी कि बेटा जल्दी जाओ और अपने पिताजी की देखभाल करो। तब सलोनी हरि के साथ अपने गांव की ओर चली जाती है। घर जाकर अपने पिताजी की अच्छी तरह से देखभाल की और धीरे धीरे उसके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब सलोनी का पति बाहर रहता था, वो अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वो अपने पिताजी की देखरेख में लगी रहती थी। उधर हरि भी रोजाना सलोनी के घर आता था। सलोनी को हरि के अंदर सब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे हरि के प्रति लगाव होने लगा था। वो मन ही मन हरि से प्रेम कर बैठी, परंतु वो हरि के मन के कपट को नहीं जान सकी, क्योंकि हरि एक अय्याश लड़का था। वो कोई कभी काम नहीं करता था और तो और उसके अंदर सभी बुरे काम करने की आदत थी। उसे जुए की भी बड़ी लत थी। साथ में वो स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए वैश्याओं के साथ गमन करता था। सलोनी को ये बातें नहीं पता थी कि हरि की नजर अब सलोनी के ऊपर आ चुकी है। इधर सलोनी भी हरि से प्यार करने लगी थी। सलोनी के पिताजी भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, इसलिए सलोनी और हरि रोज घूमने के लिए जाया करते थे। अब एक दिन जब वो दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब सलोनी ने हरि से कहा कि हरि, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब हरि ने सलोनी से कहा, कहिए भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। हरि ने ऐसा जताते हुए बोला जैसे वो दूध का धुला हुआ हो। जब हरि के मुंह से सलोनी ने भाभी शब्द सुना तो वो गुस्से में बोली, हरि, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब हरि ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब हरि की बात टालते हुए सलोनी ने कहा कि हरि, सच बात तो ये है कि मैं अब तुमसे प्रेम करती हूँ। जैसे ही हरि ने सलोनी के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उस मन से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वैश्याओं के गमन में मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और मैं घर बैठे ही सलोनी से प्रेम कर पाऊंगा। हरि तो सलोनी को चाहता ही था कि वो उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और सलोनी हरि के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में गहरा संबंध बन गया। अब जब कुछ दिनों के बाद सलोनी के ससुराल से बुलावा आया तो हरि से मिलने के लिए सलोनी ने उसे फिर से एक दिन बुलाया। तब सलोनी ने हरि से कहा कि हरि, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल पाऊं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब हरि तो वासना का आदी था, इसलिए हरि सलोनी की बात मान जाता है और सलोनी हरि से इतना कह करके घर आ जाती है। अब सलोनी के पिता सलोनी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से हरि के घर जाते हैं। तब उन्होंने हरि से कहा कि बेटा, तुम मेरी पुत्री सलोनी को उसके ससुराल छोड़ाओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब हरि ने सलोनी के पिता के मुंह से ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं सलोनी को उनके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, हरि सलोनी को उसके ससुराल छोड़ आता है और सलोनी अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं, अब तो सलोनी को हरि की बहुत याद आती है, क्योंकि जब अपने घर पे वो थी तो वो रोज हरि से मिलने के लिए जाया करती थी, इसलिए अब वो वासना की पूर्ति के लिए हरि को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, क्योंकि धीरज तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था। वहां पर वो कार्य करता था। मुश्किल से 3-4 महीने में एक बार वो अपने घर आता था और 4 से 5 दिनों के बाद वो फिर से चला जाता था। एक दिन जब सलोनी से नहीं रहा गया तो वो हरि को एक खत लिखती है और उस खत में कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। फिर क्या था, हरि को सलोनी का खत मिला तो वो फौरन सलोनी से मिलने के लिए चल दिया। अब सलोनी और हरि दोनों घूमने के लिए चले गए। सलोनी की सास को यह सब पसंद नहीं आया कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ में ससुराल में ही घूमे। हरि भी सलोनी के साथ मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन के बाद वापस आता है। जब ये घटना 6 से 7 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन सलोनी से कहा, ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वो तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिताजी हो या फिर कोई और।
अब सलोनी ने जब अपनी सास की ये बात सुनी तो वो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। अब अगले दिन सलोनी ने हरि को खत लिखा कि हरि, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन के बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहेंगी तो ही मैं तुमको बुलाऊंगी। उधर हरि भी अपनी काम वासना को नहीं रोक पा रहा था, और इस बीच सलोनी की सास एक दिन कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के घर चली जाती हैं। तब फिर क्या था, अब तो सलोनी को जैसे छूट ही मिल गई। अब वो रोज हरि को बुलाती और उसके साथ संबंध रखती, और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब वो हरि को वहां से वापस भेज देती। एक दिन की बात है, जब सलोनी ने हरि को अपने घर पर बुला रखा था, तब अचानक से सलोनी का देवर वहां पर आ जाता है। तब वो क्या देखता है कि उसकी भाभी हरि को रसोई में बैठाकर खाना परोस रही है। सलोनी के देवर को हरि के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वो जानता था कि वो किस तरह का लड़का है और क्या क्या कार्य करता है। इसलिए अयांश ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐसे गैर को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती, और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती हैं, और आप इसके साथ जो घूमती हैं वो भी बहुत गलत है। आप इसका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपकी शिकायत अपने भैया से कर दूंगा। जब हरि ने अयांश की बातें सुनी तो वो गुस्से में वहां से चला गया। सलोनी को अपने देवर की ये बातें पसंद नहीं आई। वो वहां से तुरंत भाग गई और हरि से बोली, हरि, तुम गुस्सा मत करो, मैं अपने देवर को सबक अवश्य सिखाऊंगी, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। हरि ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा करती हो तो ठीक है, वरना अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब सलोनी भी घर के अंदर आ गई और सोचने लगी कि ये घर पर रहेगा तो जरूर मेरे और हरि के बीच रुकावट करेगा। मैं एक काम करती हूँ, इसको जहर दे करके मार देती हूँ, तब हमारे बीच रुकावट के लिए कोई नहीं आएगा। अपने मन में यही सब बातें सोच करके वो जब अगले दिन खाना बनाती है तो अपने देवर की एक थाली अलग निकाल करके उसमें जहर मिला देती है। जब उसके देवर ने वो खाना खाया तो उसी क्षण वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कोई ये जान भी नहीं पाया कि उसके देवर की मृत्यु कैसे हुई। अयांश की मां बहुत दुखी थी। उधर सलोनी भी मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो, अब मेरे और हरि के बीच का कांटा मिट गया, अब हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा। ये बात जब धीरज को पता चली तो वह सब काम छोड़ करके तुरंत अपने गांव लौट आया, और वहां पहुंचकर जब उसने अपने भाई को मृत अवस्था में देखा तो वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो अपने भाई के लिए तो बाहर काम कर रहा था ताकि उसे अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा खाना दे सके, अच्छा पहनने को दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था ताकि उन्हें खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े, और वो सिर्फ पढ़ाई करे, वो अपने भविष्य की चिंता करे। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन धीरज अपने घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद फिर से धीरज अपनी पत्नी को छोड़ करके व्यापार के सिलसिले में शहर को चला जाता है। अब सलोनी की फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं तो सलोनी की सास सलोनी से कहती है कि देखो, हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी ये बात धीरज से बता दूंगी। जब सलोनी ने अपने प्रेमी हरि के बारे में ऐसा सुना तो वो भी जोर से बोली कि जाओ, जिसे बताना हो बता दो, मैं किसी से नहीं डरती, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं हरि से प्यार करती हूँ। जब सलोनी की सास ने ये बातें उसके मुंह से सुनी तो वो बोली, तूने मेरे पुत्र को मारा है, जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, सलोनी को फिर से गुस्सा आ गया। सलोनी गुस्से में बोली, हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे पुत्र को, और मैं तुम्हें भी मार दूंगी। अगर तुम मेरे और हरि के प्यार के बीच में आई तो मैं तुमको भी मार दूंगी। अचानक से एक दिन हरि को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो वो सब कुछ छोड़ करके गांव आता है और देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब सलोनी का पति सलोनी से पूछता है तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन धीरज को अब सलोनी के ऊपर शक हो रहा था। धीरज के बहुत पूछने के बाद सलोनी सच बताती है कि मैं हरि नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट थे, इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिला करके इनको मार डाला। हाँ, मैं हरि से प्यार करती हूँ। जैसे ही धीरज ने अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनी कि वो हरि से प्यार करती है, फिर धीरज ने अपनी पत्नी सलोनी से कुछ नहीं कहा। बस वो अपनी पत्नी से ये बोला कि सलोनी, जितना जल्दी हो सके मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हें अच्छे से देखभाल करेगा। अब तो सलोनी को छूट मिल गई थी। उधर हरि भी आ चुका था। वो हरि के साथ उसके घर जा पहुंची।
अब कुछ दिन तो ठीक ठाक से गुजरे, फिर कुछ दिनों के बाद सलोनी को पता चला कि हरि बहुत ही नीच आदमी है। वो पराई औरतों पर गंदी नजर रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है, वो बकरी भी चराता है। अब तो सलोनी अपने प्रेमी हरि के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। साथ ही ये सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई, कहाँ मैं एक रानी की तरह अपने जीवन व्यतीत कर रही थी और कहाँ काम वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, यही सोच करके सलोनी ने तो अपना सर पीट लिया। उधर धीरज ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। इधर सलोनी का हरि के साथ बुरा हाल था। वो अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने धीरज को धोखा ना दिया होता तो वो भी आज एक रानी की तरह राज कर रही होती। अब भीष्म पितामह सहदेव से कहते हैं कि पुत्र, स्त्री को आज तक कोई नहीं समझ पाया और ना ही कभी कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि सहदेव, मैं तुमको बताता हूँ कि कौन सी स्त्री है और वो कौन सा पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। पुत्र, ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर पर ध्यान देती है और अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से निकल पाना बहुत कठिन होता है। इतनी बातें सुनने के बाद सहदेव भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह, आज आपने मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान रखूंगा और आपकी बातों पर अमल भी करूंगा। इतना कहकर के सहदेव वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।